मेरे बच्चे रुको, एक पल ठहर जाओ। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वह संदेश है जो तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजों को खोल सकता है। यह वह शब्द है जो तुम्हारी किस्मत के अंधेरे को धीरे धीरे उजाले में बदल सकता है। अगर यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच गए हैं, अगर यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आ गया है, तो इसे केवल संयोग मत समझना। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत सी चीजें यूं ही होती दिखाई देती हैं, लेकिन हर घटना के पीछे एक गहरी योजना होती है। और आज जो तुम यह सुन रहे हो, यह भी एक योजना का हिस्सा है। समझ लो कि यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत की पुकार है। यह वह आवाज है जो तुम्हें जगाने आई है। लेकिन इससे पहले कि तुम आगे सुनो, मैं तुमसे एक छोटा सा वादा चाहती हूं। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू ले, अगर सुनते सुनते तुम्हारी आंखें भर आए, अगर तुम्हारे मन के भीतर से आवाज आए कि हाँ, यही तो मुझे चाहिए था, तो तुरंत अपने दिल से एक संकल्प करना। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना जय मां काली, ताकि यह संदेश केवल तुम्हारे पास ही न रहे, बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो उम्मीद खो चुका है। क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं है मेरे बच्चे, ये मां काली का आशीर्वाद है जो किसी का भी जीवन बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ होते हुए भी जीवन अधूरा सा लगता है? तुम मेहनत करते हो, तुम ईमानदारी से सबके लिए अच्छा सोचते हो, तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी ऐसा लगता है कि खुशियां तुमसे दूर भागती हैं। कभी कभी तुम रात को सोते समय यह सोचते हो कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे जीवन में इतनी रुकावटें हैं, क्यों हर चीज मेरे पास आते आते रुक जाती है? मेरे बच्चे, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देने आई हूं। हर चीज का एक समय होता है, हर फल का एक मौसम होता है, और हर व्यक्ति की किस्मत का एक जागने का समय होता है। और मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि वह समय अब तुम्हारे बहुत करीब है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। आने वाले 3 दिन तुम्हारे जीवन में साधारण दिन नहीं होंगे। यह वही दिन है जहां बंद किस्मत की चाबी धीरे धीरे घूमना शुरू करती है। तुमने शायद बहुत समय तक इंतजार किया है, तुमने शायद बहुत कुछ खोया है। कभी विश्वास टूटा, कभी सपने अधूरे रह गए। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ता, उसके लिए किस्मत का दरवाजा सबसे बड़ी ताकत से खुलता है। और आज मैं तुम्हें यह बता रही हूं कि तुम्हारा नाम उस सूची में लिखा जा चुका है जहां भाग्य स्वयं दस्तक देता है। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है आज तुम अकेले हो सकता है तुम्हारे मन में बहुत दर्द हो सकता है तुमने किसी प्रिय को खो दिया हो, या कोई सपना ऐसा हो जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलने वाला है जो तुम्हारे मन को झकझोर देगा। तुम्हें वह खबर मिल सकती है जिसे सुनने का तुमने वर्षों से इंतजार किया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हारे आंसुओं का हिसाब मिलेगा। तुम्हारी हर दुआ जो अब तक अनसुनी लगती थी, वह अब उत्तर बनने वाली है। मेरे बच्चे, जब मैं देती हूं तो धीरे धीरे नहीं देती। जब मेरी कृपा होती है तो वह अचानक होती है। तुम्हारे घर में खुशखबरी की घंटी बज सकती है। लोग तुमसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे आ गया, और उस समय तुम मुस्कुराकर कहोगे, ये मेरा नहीं, मां काली की कृपा का चमत्कार है। और सच मानो मेरे बच्चे, जब दिल सच में भर जाता है तो इंसान खुशियां बांटने से खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हारा मन भी चाहेगा कि तुम मिठाई लेकर अपने प्रियजनों के पास जाओ और कहो, देखो मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है। लेकिन अभी तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो सकता है? मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे आंसू सच्चे थे तो वे व्यर्थ नहीं गए।
अगर तुमने दर्द सहा लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहा, तो तुम्हारा समय अवश्य आएगा। अब वही समय पास आ रहा है। अब वह पल आ रहा है जब किस्मत खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी अधूरी दुआओं को मैं पूरा करूंगी। तुम्हारे जीवन के संघर्ष एक कहानी बन जाएंगे और उस कहानी का नायक तुम स्वयं होगे। मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों को परखती हूं। मैं उन्हें कठिन रास्तों से गुजारती हूं, लेकिन मैं उन्हें कभी छोड़ती नहीं। और अब मैंने निर्णय लिया है, अब तुम्हारे जीवन में केवल संघर्ष नहीं रहेगा, अब तुम्हारे जीवन में उत्सव भी आएगा। जो उलझनें तुम्हें परेशान करती थीं, वे धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। जो काम रुक गए थे, वे फिर से गति पकड़ेंगे। जो सपने अधूरे थे, वे अब पूरे होने की दिशा में बढ़ेंगे। कल्पना करो उस पल की जब तुम्हें वह शुभ समाचार मिलेगा, जब अचानक फोन बजेगा या कोई संदेश आएगा या कोई अवसर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। उस समय तुम्हारी आंखों में चमक होगी, तुम्हारे दिल में शांति होगी और तुम धीरे से कहोगे, धन्य हो मां काली, आपने मेरी सुन ली। और उस समय तुम्हें यह संदेश याद आएगा, तुम्हें याद आएगा कि यहीं से शुरुआत हुई थी। आज जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, कल वही लोग तेरा उदाहरण देंगे। जो आज तुझे अनदेखा करते हैं, कल वही तुझे सम्मान देंगे। यही संसार का नियम है। मैं देर करती हूं, लेकिन जब देती हूं तो पूरी कायनात बदल देती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में कुछ संकेत आने लगेंगे। शायद रात को कोई सपना आए, शायद कोई पुराना रिश्ता अचानक लौट आए, शायद अचानक कोई नया अवसर सामने आ जाए। ये सब केवल घटनाएं नहीं होंगी, ये संकेत होंगे कि अब तेरा रास्ता खुल रहा है। अब तू जिस काम को हाथ लगाएगा, उसमें सफलता के अवसर बढ़ेंगे। तू जिस दिशा में कदम बढ़ाएगा, वहां रास्ते खुद खुलने लगेंगे और जो बाधाएं पहले दीवार बनकर खड़ी थीं, वे धीरे धीरे रास्ता छोड़ देंगी। क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, अब तेरे साथ तेरी मां है। मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूं। अगर यह बात तेरे दिल तक पहुंची हो, अगर तुझे महसूस हुआ हो कि यह संदेश तेरे लिए ही है, तो एक छोटा सा काम कर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और अपने मन में यह संकल्प कर कि तू सकारात्मकता के साथ जुड़ा रहेगा। जब भी तू यहां आएगा, तुझे कोई ना कोई प्रेरणा मिलेगी। ये केवल वीडियो नहीं है, ये वह स्थान है जहां विश्वास जागता है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। ये कहानी है शिवम नाम के एक लड़के की। शिवम एक छोटे से घर में पैदा हुआ था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। उसके परिवार की स्थिति बहुत साधारण थी, लेकिन उसके मन में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। लोग अक्सर उससे कहते थे, तू इतना बड़ा सपना क्यों देखता है? तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास साधन नहीं है। लेकिन शिवम के पास एक चीज थी, विश्वास। उसे विश्वास था अपने ईश्वर पर और विश्वास था अपने कर्मों पर। वह अक्सर अपने मन में कहता था, मां ने मुझे हाथ दिए हैं, मां ने मुझे सोचने की शक्ति दी है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। एक दिन शिवम ने फैसला किया कि वह इंतजार नहीं करेगा, वह शुरुआत करेगा। लेकिन शुरुआत बहुत छोटी थी। उसे एक हलवाई की दुकान पर काम मिल गया। दिन भर वह मिठाई बनते देखता, काम सीखता, लोगों की मदद करता। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, कहते थे तो जिंदगी भर यही काम करेगा। लेकिन शिवम के मन में एक नक्शा बन रहा था। वह सोचता था, आज मैं सीख रहा हूं, कल मैं खुद बनाऊंगा, परसों मैं खुद बेचूंगा। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। वह मेहनत करता रहा, रात को भी काम करता, दिन में भी सीखता। कुछ समय बाद उसने सोचा कि अब वह खुद छोटे छोटे ऑर्डर लेगा। वह शादी समारोह में मिठाई का ऑर्डर लेने लगा। पहले लोग हिचकते थे,
लेकिन धीरे धीरे उसका काम पसंद आने लगा। उसने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और फिर उसने एक छोटा सा ठेला लगाया। मेरे बच्चे, यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। ठेला धीरे धीरे दुकान में बदला, दुकान धीरे धीरे एक छोटे रेस्टोरेंट में बदली। समय बीतता गया। आज शिवम के 3 रेस्टोरेंट हैं। लोग दूर दूर से उसके यहां खाने आते हैं और वही लोग जो पहले उसे छोटा समझते थे आज उसकी तारीफ करते हैं। मेरे बच्चे, इस कहानी में एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। शिवम की सफलता एक दिन में नहीं आई। पहले उसके मन में नक्शा बना, फिर उसने छोटी शुरुआत की। याद रखो, पहले नक्शा बनता है तभी घर बनता है। कोई भी बड़ी चीज एकदम से नहीं बनती। हर सफलता छोटी छोटी शुरुआतों से बनती है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तेरे पास बहुत साधन नहीं है तो निराश मत हो। अगर आज तेरे पास पैसा नहीं है तो डर मत। अगर आज लोग तुझ पर विश्वास नहीं करते तो चिंता मत कर। सबसे जरूरी चीज है तेरा विश्वास और तेरे कर्म। अगर यह दोनों मजबूत हैं तो धीरे धीरे रास्ते खुलते जाते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यही समझाने आई हूं। बदलाव अचानक दिखता है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर लंबे समय तक चुप रहता है और फिर एक दिन अंकुर बनकर बाहर आता है, वैसे ही तेरी मेहनत भी एक दिन फल बनकर सामने आएगी। इसीलिए मेरे बच्चे, आज से एक नया संकल्प ले। डर मत, रुक मत, छोटी शुरुआत से शर्म मत कर, क्योंकि वही छोटी शुरुआत कल एक बड़ी कहानी बन सकती है। और जब तेरी कहानी बनेगी तो लोग कहेंगे, देखो, ये वही इंसान है जिसने विश्वास और मेहनत से सब बदल दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि अगले 15 दिनों तक एक भी ऐसा कार्य मत करना जिससे किसी का दिल दुखे। किसी से कठोर शब्द मत बोलना, किसी के साथ छल मत करना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, क्योंकि तुम्हें शायद यह पता नहीं है, लेकिन इन दिनों तुम्हारे कर्मों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, संसार में 2 प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। एक वह जो तुम्हें ऊपर उठाती है और दूसरी वह जो तुम्हें नीचे गिराती है। जब तुम किसी को दुख देते हो तो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा कमजोर हो जाती है, और जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो तुम्हारे भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूं, इन 15 दिनों को साधना के समान समझो। सुबह उठते समय अपने मन में एक संकल्प लो, मैं आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं आज किसी की मदद करूंगा, मैं आज अपने विचारों को पवित्र रखूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह साधारण बात लगे, लेकिन भाग्य बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। बहुत लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं, मां मेरी किस्मत बदल दो, लेकिन जब मैं उनके जीवन को देखती हूं तो पाती हूं कि वह दूसरों को दुख देकर, झूठ बोलकर और ईर्ष्या करके अपना ही भाग्य कमजोर कर रहे हैं। मेरे बच्चे, जिस दिल में करुणा होती है उसी दिल में मां का वास होता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाती हूं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, मां मेरी जिंदगी में हमेशा परेशानी क्यों रहती है? मैंने उससे पूछा, क्या तुम कभी किसी का दिल दुखाते हो? वह बोला, मां कभी कभी गुस्से में बोल देता हूं। मैंने कहा, बस वही कारण है। मेरे बच्चे, शब्द तीर की तरह होते हैं, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे शब्द किसी के दिल को कितना चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आने वाले 15 दिनों में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। अगर गुस्सा आए तो शांत हो जाओ, अगर मन दुखी हो तो प्रार्थना करो, अगर कोई तुम्हें गलत समझे तो धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो इंसान को महान बनाती है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ अवसर आने वाले हैं, लेकिन अवसर हमेशा उसी व्यक्ति के पास आते हैं
जो तैयार होता है। अगर किसान खेत में बीज ही नहीं बोएगा तो बारिश होने पर भी फसल नहीं उगेगी। इसी तरह अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम अपने सपनों के लिए प्रयास नहीं करोगे तो अवसर आकर भी निकल जाएगा। इसीलिए आज से अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचो। अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में क्या बनना चाहता हूं? मैं अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता हूं? मैं इस संसार में किस काम के लिए आया हूं? मेरे बच्चे, हर इंसान के भीतर एक विशेष शक्ति होती है, लेकिन अधिकतर लोग उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। वे डर में जीते हैं, वे दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि वह कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुम्हें सच बताती हूं, जो इंसान अपने ऊपर विश्वास कर लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा, सपने देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए कार्य करना। तुम रोज प्रार्थना करो, यह बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में मेहनत भी करो। मां उसी की मदद करती है जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होता है। अब मैं तुम्हें एक और छोटी सी बात समझाती हूं। अगर तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति है जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, तो उससे दूर रहना, क्योंकि नकारात्मक लोगों की ऊर्जा तुम्हारी शक्ति को कम कर देती है। मेरे बच्चे, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें प्रेरित करे, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक गांव में एक लड़का था, उसका नाम था आरव। आरव का सपना था कि वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बने, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। उसके परिवार की हालत भी अच्छी नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, तू क्या बड़ा बनेगा? लेकिन आरव के मन में एक विश्वास था। वह रोज मेरे सामने खड़ा होकर कहता था, मां, मैं मेहनत करूंगा, आप बस मेरा साथ देना। उसने छोटी छोटी शुरुआत की। पहले उसने लोगों के खेतों में काम किया, फिर उसने थोड़ा पैसा बचाया। उसने एक छोटी सी दुकान शुरू की। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग हैरान थे कि वह लड़का जो कभी गरीब था अब आगे बढ़ रहा है। लेकिन आरव को पता था कि यह सब कैसे हुआ। उसने कहा, मैंने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो हार नहीं मानता वही जीतता है। अब मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूं। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो। सुबह उठकर बस इतना कहना, हे मां काली, आज मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति देना, मुझे दूसरों के लिए अच्छा करने का अवसर देना। मेरे बच्चे, यह छोटी सी प्रार्थना तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूं। कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करना, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से, लेकिन जो देर से मिलती है वह अक्सर ज्यादा स्थायी होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैंने जो सहा था वह सब मुझे मजबूत बनाने के लिए था। अब अंत में मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है और तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं, तो अभी कमेंट में लिखो, जय मां काली। मां, मुझे आप पर विश्वास है। और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं है। यह वह स्थान है जहां मेरे भक्त एक दूसरे से जुड़ते हैं और मेरे संदेश को आगे बढ़ाते हैं।